क्या आप जानते हैं कि एक राक्षस राजा, जिसकी शक्ति और अहंकार पूरे ब्रह्मांड में फैल गए थे, अपने पुत्र की अडिग भक्ति को नष्ट करने के लिए हर संभव प्रयास करता रहा। और उसी समय उसकी शक्ति के सामने एक अद्भुत अवतार प्रकट होता है, न तो पूरी तरह इंसान, न ही पूरी तरह कोई अन्य प्राणी, जिसने दिखा दिया कि सच्ची भक्ति और ईश्वर की कृपा किसी भी अहंकार और अत्याचार से बड़ी होती है। आज हम आपको बताएंगे श्रीमद् भागवत महापुराण सप्तम स्कंध की वह दिव्य कथा, जिसमें हिरण्यकशिपु और प्रहलाद की अद्भुत कहानी और भगवान नरसिंह का अवतार समाया है। यह कथा आपको भक्ति, विश्वास और ईश्वर की शक्ति का अनुभव कराएगी। श्रीमद् भागवत महापुराण का सप्तम स्कंध एक अद्भुत रहस्य समेटे हुए है। यह केवल एक दैत्य राज की कहानी नहीं, बल्कि अहंकार और भक्ति के शाश्वत संघर्ष का प्रतीक है। यहाँ हम देखते हैं हिरण्यकशिपु का अत्याचार और उसके पुत्र प्रहलाद की अडिग भक्ति। पिता अहंकार में डूबा हुआ और पुत्र ईश्वर में लीन। यही टकराव अंततः भगवान विष्णु को नरसिंह रूप में अवतरित होने पर विवश करता है। यह कथा हमें सिखाती है कि जब जीवन में असत्य और अत्याचार बढ़ता है, तो ईश्वर स्वयं अपने भक्तों की रक्षा के लिए प्रकट होते हैं। आज हम आपको उसी दिव्य कथा की ओर ले चलेंगे, जहां अहंकार हारता है और भक्ति विजय पाती है। सप्तम स्कंध का प्रारंभ ही अत्यंत गहन और रहस्यमय है। श्रीमद् भागवत महापुराण में यह कहा गया है कि इस स्कंध में भगवान विष्णु ने अपने भक्तों के प्रति अविचल प्रेम और दुष्टों के प्रति न्याय की अनंत कथा सुनाई है। यही कथा हमें यह समझने में मदद करती है कि जीवन में भक्ति और धर्म का मार्ग ही स्थायी शांति और सौभाग्य का स्रोत है। इस कथा का केंद्र बिंदु है हिरण्यकशिपु नामक दैत्यराज और उनका पुत्र प्रहलाद, जो बाल्यकाल से ही परम भक्त थे। हिरण्यकशिपु का जन्म और उनके अत्याचार का इतिहास केवल दैत्य वंश की कहानी नहीं, बल्कि हमारे जीवन में सत्य, असत्य, भक्ति और अहंकार के संघर्ष का प्रतीक है। हिरण्यकशिपु के पूर्व जन्म की कथा अत्यंत रोचक और गहन है। शास्त्रों में वर्णित है कि हिरण्यकशिपु ने अनेक जन्मों में ईश्वर की उपेक्षा और अहंकार का मार्ग अपनाया था। उनके पूर्व जन्म में भी वे ज्ञान, तप और शक्ति प्राप्त करने की इच्छा रखते थे, परंतु उनका अहंकार उन्हें हमेशा सत्य की ओर ले जाने वाले मार्ग से दूर ले जाता था। हर जन्म में उन्होंने अपने ज्ञान और शक्ति का दुरुपयोग किया, जिससे देवताओं और साधुओं को पीड़ा हुई। यही कारण था कि विष्णु भगवान ने उनके अंतिम जन्म में नरसिंह रूप में अवतार लेने की योजना बनाई। हिरण्यकशिपु का जन्म एक शक्तिशाली दैत्य कुल में हुआ। उनके पिता हिरण्याक्ष की मृत्यु के बाद उनकी सत्ता संभालने की आकांक्षा ने उन्हें अत्यंत लालची और अहंकारी बना दिया। शास्त्र कहते हैं कि हिरण्यकशिपु का मन केवल स्वयं की सत्ता, संपत्ति और अजेयता के लिए धड़कता था। वे जानते थे कि यदि कोई भी उनकी शक्ति के सामने खड़ा होगा, तो वह उनके अहंकार और घृणा के समुद्र में डूब जाएगा। हिरण्यकशिपु का बाल्यकाल अत्यंत असामान्य और कठिन था। वे जन्म से ही असाधारण शक्ति और तेजस्विता लिए हुए थे। बाल्यकाल में ही उन्होंने कई देवताओं और ऋषियों की परीक्षा ली। उनका मन केवल सत्ता, लोलुपता और अहंकार से भरा हुआ था। उस समय की कथा हमें यह सिखाती है कि जन्म के साथ मिली शक्ति और बुद्धि यदि अहंकार और दुराचार में व्यर्थ कर दी जाए, तो यह व्यक्ति और समाज दोनों के लिए विनाशकारी सिद्ध होती है। एक दिन हिरण्यकशिपु ने तपस्या करने का निश्चय किया। उनका उद्देश्य केवल ईश्वर की कृपा प्राप्त करना नहीं था, बल्कि संपूर्ण जगत पर वश और अजेयता प्राप्त करना था। उन्होंने ब्रह्मा, इंद्र और अन्य देवताओं की उपेक्षा करते हुए गहन तप किया। उनकी तपस्या इतनी तीव्र थी कि समस्त त्रिलोक उनकी भयानक भक्ति और अहंकार से थर्राया। हिरण्यकशिपु के तप की कथा यह दर्शाती है कि सच्ची शक्ति और बल केवल भक्ति और धर्म के मार्ग से ही स्थायी होता है, अहंकार से नहीं। ब्रह्मादेव उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए। जब हिरण्यकशिपु ने वरदान मांगा, तो ब्रह्मादेव ने उसे ऐसा वरदान दिया कि वह न तो अंदर से मरा जा सके, न बाहर से, न दिन में, न रात में, न भूमि पर, न आकाश में और न किसी हथियार से। इस वरदान के साथ ही हिरण्यकशिपु ने अपने अहंकार को और अधिक बढ़ाया। उन्होंने यह सोचा कि अब कोई भी उनके अत्याचार को रोक नहीं सकता।
यहीं से कथा में मोड़ आता है। हिरण्यकशिपु की सत्ता और अहंकार के बीच प्रहलाद का जन्म हुआ। प्रहलाद बाल्यकाल से ही ईश्वर की भक्ति में लीन थे। माता कांति और पिता हिरण्यकशिपु के बीच यह विरोधाभास अत्यंत गहन और प्रेरणादायी था। माता कांति अपने पुत्र को भक्ति और धर्म का मार्ग दिखाने में अत्यंत समर्थ थीं। उन्होंने प्रहलाद को ईश्वर की भक्ति का महत्व समझाया। प्रहलाद की भक्ति इतनी अद्भुत थी कि उसका प्रभाव धीरे धीरे हिरण्यकशिपु के अत्याचारपूर्ण वातावरण में भी फैलने लगा। प्रहलाद का जन्म केवल एक मानव जन्म नहीं था, बल्कि अनेक जन्मों की भक्ति और तप का फल था। पूर्व जन्म में प्रहलाद ने देवताओं और साधुओं की सेवा की थी। उन्होंने कई जन्मों में सत्य और धर्म की रक्षा के लिए कठिन साधनाएं की। यही कारण था कि इस जन्म में वे बाल्यकाल से ही परम भक्त बने। उनके हृदय में ईश्वर का निर्विकार प्रेम और विश्वास था, जो कभी कम नहीं हुआ। हिरण्यकशिपु का अहंकार और प्रहलाद की भक्ति इस कथा का केंद्र बिंदु है। शास्त्र कहते हैं कि यह केवल पिता पुत्र का संघर्ष नहीं, बल्कि असत्य और सत्य का संघर्ष, अहंकार और भक्ति का संघर्ष है। हिरण्यकशिपु ने अनेक बार प्रहलाद की परीक्षा ली, उसे मारने के कई उपाय किए, लेकिन प्रहलाद की भक्ति ने हर बार उन्हें बचा लिया। यहाँ हमें यह सीख मिलती है कि जब मनुष्य का हृदय सच्चे भक्ति भाव से पूर्ण होता है, तो कोई भी शक्ति उसे नष्ट नहीं कर सकती। इस भाग में हम यह भी देखेंगे कि कैसे आर्षि मुनि, नारद जी और अन्य दिव्य शक्तियाँ प्रहलाद के जीवन में मार्गदर्शन के लिए आती हैं। नारद मुनि विशेष रूप से प्रहलाद के गुरु के रूप में प्रस्तुत होते हैं। वे प्रहलाद को भक्ति, ज्ञान और ध्यान का मार्ग बताते हैं। यही मार्ग प्रहलाद को अंततः नरसिंह भगवान की शरण में पहुंचाता है। हिरण्यकशिपु और प्रहलाद की यह प्रारंभिक कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन में असत्य और अहंकार की सत्ता हमेशा अस्थायी होती है, जबकि भक्ति और सत्य की शक्ति अनंत और अजेय होती है। यह संदेश न केवल उस समय के लिए, बल्कि आज के जीवन में भी उतना ही प्रासंगिक है। जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे कृष्ण, जो भी भक्त आज ये अमृत वाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आपका कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो। मित्र, ये अद्भुत वाणी को सुनने से पहले आपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। आपकी ये भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी पावन बनाएगी। यदि आप हमारी चैनल अमृत ज्ञान सागर में नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं, ताकि आप हमारे हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सके। तो चलिए बिना देरी किए ये दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। तो मित्रों, अब हम देखेंगे कि कैसे हिरण्यकशिपु ने अपने अहंकार और सत्य की लालसा में इतना गहन तप किया कि देवता भी उनके सामने खड़े होने से भयभीत हो गए। हम समझेंगे कि उनका वरदान किस प्रकार उन्हें असाधारण शक्ति देता है और उसी शक्ति का दुरुपयोग उनके दैत्य कुल और संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए संकट बनता है। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि प्रहलाद का जीवन कैसे हर विपत्ति में ईश्वर की भक्ति के मार्ग पर अडिग रहता है। आइए इस दिव्य कथा में प्रवेश करें और जानें हिरण्यकशिपु के तप और उनके अत्याचारों की पूरी गाथा। सप्तम स्कंध की यह कथा हमें यह समझाती है कि जब अहंकार और शक्ति का मेल होता है, तो वह व्यक्ति और समाज दोनों के लिए कितना विनाशकारी हो सकता है। हिरण्यकशिपु का जीवन इस बात का आदर्श उदाहरण है कि साधन और बल का दुरुपयोग केवल संहार की ओर ले जाता है, जबकि भक्ति और धर्म की शक्ति अनंत और अजेय होती है। हिरण्यकशिपु का बाल्यकाल ही उनके व्यक्तित्व और चरित्र का निर्धारण कर रहा था। जन्म से ही उनके भीतर असाधारण शक्ति, तेजस्विता और दैत्य कुल की श्रेष्ठता का भाव था। वे किसी भी साधु, अर्षि या देवता से भयभीत नहीं होते थे। बाल्यकाल में ही उन्होंने अपने सहपाठियों, गुरुओं और आसपास के वातावरण पर प्रभुत्व स्थापित करना शुरू कर दिया था। उनके मन में केवल सत्ता, अजेयता और अहंकार का भाव था। जैसे जैसे वे बड़े हुए, उनके भीतर का अहंकार और गहन होता गया।
हिरण्यकशिपु ने यह महसूस किया कि केवल शक्ति से संतोष नहीं मिलता, बल्कि उसे अविनाशी और अजेय बनाने की आवश्यकता है। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि यदि वे ईश्वर से ऐसा वरदान प्राप्त कर लें कि कोई भी उन्हें न मार सके और उनकी सत्ता सदा बनी रहे, तो उनकी अधिष्ठान पूर्ण होगा। यही सोच उन्हें अत्यधिक तपस्या की ओर ले गई। हिरण्यकशिपु का तप अत्यंत गहन और कठिन था। उन्होंने किसी भी प्रकार की आराम, सुख या भोजन की परवाह नहीं की। दिन रात केवल ध्यान, यज्ञ और कठोर साधना में लीन रहते। उनके तप की गहनता इतनी थी कि त्रिलोक के सभी देवता और आशी मुनि भी उनके प्रभाव से भयभीत हो गए। उनके तप की शक्ति इतनी अधिक थी कि पृथ्वी, आकाश और समुद्र की सभी सीमाएं उसकी ऊर्जा से थर्राने लगीं। हिरण्यकशिपु ने विशेष रूप से देवताओं का अपमान करते हुए कहा कि उन्हें केवल ब्रह्मा ही उनके तप का फल दे सकते हैं। उन्होंने अपने मन में यह विश्वास कर लिया कि केवल उनकी शक्ति ही सर्वशक्तिमान है और ईश्वर भी उनकी इच्छा के आगे बाध्य होगा। इसी समय उन्होंने ब्रह्मा देव को ध्यानपूर्वक स्मरण करते हुए वरदान मांगने का निर्णय किया। ब्रह्मा देव ने उनके तप और गहन साधना को देखा और प्रसन्न होकर उनसे पूछा कि वे किस वरदान की इच्छा रखते हैं। हिरण्यकशिपु ने अपने अहंकार और लालच से प्रेरित होकर एक अद्वितीय वरदान मांगा। उन्होंने कहा कि उन्हें न तो दिन में, न रात में, न भूमि पर, न आकाश में, न किसी हथियार से, न अंदर से, न बाहर से कोई मार सके और उनके सामने कोई भी शक्तिशाली अस्तित्व असफल रहे। ब्रह्मा देव ने यह वरदान उन्हें दिया क्योंकि उनके तप की गहनता और साधना की शक्ति के आगे देवताओं के लिए भी कोई विकल्प नहीं था। इस वरदान के पश्चात हिरण्यकशिपु का अहंकार और भी बढ़ गया। उन्होंने सोचा कि अब कोई भी उनकी सत्ता को चुनौती नहीं दे सकता। वे अपने दैत्य कुल और संपूर्ण ब्रह्मांड पर शासन करने के लिए अडिग हो गए। इस समय उनका हृदय केवल क्रोध, वासना और अहंकार से भरा हुआ था। उनके मन में यह भी विचार आया कि यदि कोई भी उनके विरोध में खड़ा होगा तो उसे वे किसी भी प्रकार से समाप्त कर देंगे। हिरण्यकशिपु का अत्याचार धीरे धीरे बढ़ने लगा। उन्होंने अपने राज्य में रहने वाले सभी प्रजाजनों को अपनी इच्छा का गुलाम बना दिया। जो उनके आदेश का पालन नहीं करते थे, उन्हें कठोर दंड और यातनाएं दी जाती थीं। उनके अत्याचार की गाथा इतनी भयानक थी कि आसपास के दैत्य और मानव भी भयभीत हो गए। हिरण्यकशिपु का यह अहंकार केवल उनके लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण लोक के लिए एक विपत्ति बन गया था। इसी समय प्रहलाद का जन्म हुआ। प्रहलाद जन्म से ही ईश्वर के प्रति अडिग भक्ति भाव रखते थे। माता कांति ने अपने पुत्र को भक्ति, सत्य और धर्म का मार्ग दिखाया। प्रहलाद की भक्ति इतनी गहन और अटूट थी कि यह हिरण्यकशिपु के अत्याचारी वातावरण में भी अडिग रह सकी। प्रहलाद की भक्ति की शक्ति का एहसास हिरण्यकशिपु को धीरे धीरे होने लगा, परंतु उनका अहंकार उन्हें यह स्वीकार करने से रोकता था कि कोई भी उनके सामने ईश्वर की भक्ति से अजेय हो सकता है। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को अपने अत्याचार के माध्यम से आजमाया। उन्होंने अनेक प्रकार की यातनाएं दी, उसे दुष्ट दैत्य गुरुओं के अधीन किया और उसकी भक्ति को तोड़ने का प्रयास किया। किंतु प्रहलाद की भक्ति और भगवान विष्णु के संरक्षण ने हर बार उन्हें असफल कर दिया। यह संघर्ष केवल पिता और पुत्र का नहीं था, बल्कि सत्य और असत्य, भक्ति और अहंकार का संघर्ष बन गया। इस भाग में यह स्पष्ट हो गया कि हिरण्यकशिपु का तप, उनका वरदान और उनका अहंकार केवल उनके जीवन के लिए नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड के लिए संकट का कारण बन गया। प्रहलाद की अडिग भक्ति ने यह संदेश दिया कि सच्ची शक्ति केवल ईश्वर की भक्ति और धर्म की रक्षा में निहित होती है, अहंकार और अत्याचार में नहीं। हिरण्यकशिपु का अत्याचार केवल दैत्य कुल तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने अपने वरदान का दुरुपयोग करते हुए अन्य लोकों में भी आतंक फैलाया। देवता, आर्षि मुनि और साधु उनके अत्याचार से भयभीत हो गए। उन्होंने अनेक बार प्रहलाद को मारने की योजना बनाई, किंतु हर बार उनकी योजना असफल रही। प्रहलाद की भक्ति ने उन्हें बचा लिया और यह स्पष्ट कर दिया कि ईश्वर की कृपा से कोई भी भक्त अजेय होता है। इस भाग का मुख्य संदेश यह है कि अहंकार और शक्ति का मेल विनाशकारी होता है, जबकि भक्ति और धर्म का मेल अनंत और अजेय शक्ति का स्रोत है। हिरण्यकशिपु की कथा हमें यह भी सिखाती है कि सत्ता, संपत्ति और शक्ति केवल अहंकार और अत्याचार के लिए नहीं, बल्कि धर्म और भक्ति की सेवा में प्रयुक्त होनी चाहिए।
हिरण्यकशिपु का यह भाग हमें यह समझाता है कि सच्चा संघर्ष केवल बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक भी होता है। व्यक्ति का मन जब अहंकार और क्रोध से भरा होता है तो वह किसी भी सत्य या धर्म की ओर अग्रसर नहीं हो सकता। प्रहलाद के जीवन और भक्ति की कथा हमें यही संदेश देती है कि सच्ची शक्ति, शांति और विजय केवल ईश्वर की भक्ति और सत्य की रक्षा में निहित होती है। अब हम देखेंगे कि कैसे प्रहलाद का जन्म हुआ और बाल्यकाल से ही उनका हृदय ईश्वर के प्रति अडिग भक्ति से भरा था। हम जानेंगे कि माता कांति ने अपने पुत्र को किस प्रकार धर्म और भक्ति का मार्ग दिखाया और कैसे प्रहलाद की दिव्यता ने हिरण्यकशिपु के अहंकार को चुनौती देना शुरू कर दिया। यह भाग हमें यह भी सिखाता है कि भक्ति की शक्ति कितनी महान होती है, जो जन्म के क्षण में ही हृदय में स्थिर हो सकती है। आइए इस दिव्य कथा में प्रवेश करें और जाने प्रहलाद के बाल्यकाल की अद्भुत लीलाएं। सप्तम स्कंद की यह कथा जीवन और भक्ति का अद्भुत प्रतीक है। यह भाग हमें यह समझाता है कि जन्म से ही यदि हृदय में भक्ति और धर्म का बीज अंकुरित होता है तो वह व्यक्ति जीवन की सबसे कठिन परिस्थितियों में भी अडिग रह सकता है। प्रहलाद का जन्म केवल एक दैत्य कुल में नहीं हुआ, बल्कि वह जन्म सत्य और भक्ति के सर्वोच्च प्रतीक के रूप में हुआ। हिरण्यकशिपु के अत्याचार और अहंकार के बीच माता कांति ने अपने पुत्र को जन्म दिया। प्रहलाद का जन्म असामान्य और दिव्य शक्तियों से भरा हुआ था। शास्त्रों में वर्णित है कि जन्म के समय ही प्रहलाद का हृदय भगवान विष्णु के प्रति पूर्णतः समर्पित था। माता कांति अपने पुत्र की इस दिव्यता को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई, लेकिन उन्हें यह भी भय था कि हिरण्यकशिपु का अहंकार और क्रूरता प्रहलाद के जीवन को संकट में डाल सकती है। प्रहलाद का बाल्यकाल ही अद्भुत था। जन्म के तुरंत बाद ही उनका मन, वचन और काया सभी ईश्वर की भक्ति में लीन थे। माता कांति ने उन्हें धीरे धीरे भक्ति, सत्य और धर्म का महत्व समझाया। उन्होंने प्रहलाद को यह सिखाया कि जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य केवल ईश्वर की सेवा और भक्ति है। प्रहलाद ने माता कांति के शब्दों को अपने हृदय में अंकित कर लिया और उसी मार्ग पर चलना आरंभ किया। बाल्यकाल में प्रहलाद का व्यवहार और चरित्र अत्यंत प्रेरणादायक था। वह अपने सहपाठियों के साथ खेलते समय भी ईश्वर का स्मरण करते और उन्हें भक्ति का मार्ग दिखाते। उनका हृदय इतना पवित्र और अडिग था कि उनके चारों ओर का वातावरण भी उनके भक्ति भाव से पवित्र हो गया। शास्त्रों में वर्णन है कि प्रहलाद की यह भक्ति इतनी गहन थी कि छोटे छोटे कार्यों में भी ईश्वर की सेवा और ध्यान प्रकट होता था। हिरण्यकशिपु अपने अहंकार और शक्ति के गर्व में प्रहलाद की भक्ति से भयभीत होने लगे। उन्होंने महसूस किया कि उनका पुत्र उनके अत्याचारों और अधर्म के मार्ग को चुनौती दे रहा था। हिरण्यकशिपु ने कई बार अपने पुत्र की परीक्षा लेने का निर्णय किया, परंतु प्रहलाद की भक्ति हर बार उन्हें सुरक्षित रखती। यह संघर्ष केवल पिता और पुत्र का नहीं था, बल्कि सत्य और असत्य, धर्म और अधर्म, भक्ति और अहंकार का संघर्ष बन गया। बाल्यकाल में प्रहलाद की शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत नारद मुनि थे। नारद मुनि प्रहलाद के गुरु बनकर आए और उन्हें भक्ति, ज्ञान और ईश्वर के प्रति अडिग विश्वास का मार्ग दिखाया। नारद मुनि के उपदेशों ने प्रहलाद के हृदय में ईश्वर के प्रति प्रेम और श्रद्धा को और अधिक प्रगाढ़ किया। यही मार्ग प्रहलाद को जीवन की सबसे कठिन परिस्थितियों में भी ईश्वर की शरण में स्थिर रहने में सक्षम बनाता है। प्रहलाद का बाल्यकाल इस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण था कि उन्होंने अपने परिवार और दैत्य कुल के बीच रहते हुए भी भक्ति और धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा। यह दिखाता है कि सच्ची भक्ति व्यक्ति को किसी भी वातावरण में अडिग रख सकती है। उनके हृदय में भगवान विष्णु की छवि इतनी जीवंत और स्थायी थी कि कोई भी परिस्थिति उन्हें भटकाने में सक्षम नहीं थी। बाल्यकाल के दौरान प्रहलाद ने अनेक चमत्कार दिखाए। उनके जीवन की प्रत्येक घटना, चाहे वह सामान्य कार्य हो या कठिन परीक्षा, हमेशा ईश्वर की कृपा और भक्ति के मार्ग से जुड़ी थी। उनके सहपाठियों और आसपास के लोगों ने भी महसूस किया कि प्रहलाद का हृदय ईश्वर के प्रति अद्भुत प्रेम और श्रद्धा से भरा हुआ है। यही कारण था कि हिरण्यकशिपु के अत्याचार और दंड भी प्रहलाद को कभी नहीं हिला सके।
शास्त्रों में वर्णित है कि प्रहलाद का यह बाल्यकाल केवल व्यक्तिगत विकास का समय नहीं था, बल्कि संपूर्ण दैत्यकुल और ब्रह्मांड के लिए भक्ति और सत्य का संदेश बन गया। यह कथा हमें यह समझाती है कि जन्म से ही यदि व्यक्ति के हृदय में भक्ति का बीज अंकुरित हो जाए तो जीवन में किसी भी कठिनाई का सामना करना आसान हो जाता है। भाग 3 में यह भी वर्णित है कि माता कांति ने प्रहलाद को कई बार अपने पिता हिरण्यकशिपु के क्रूर स्वभाव और अत्याचार से अवगत कराया। उन्होंने उसे यह समझाया कि जीवन में केवल भक्ति और धर्म का पालन करना ही स्थायी शक्ति और सुरक्षा का स्रोत है। प्रहलाद ने माता के उपदेशों को अपनाया और अपने हृदय में हमेशा ईश्वर की शरण और अडिग भक्ति को स्थिर रखा। इस प्रकार प्रहलाद का बाल्यकाल केवल भक्ति का प्रतीक नहीं, बल्कि सत्य और धर्म की विजय का प्रारंभिक चरण भी था। हिरण्यकशिपु के अहंकार और अत्याचार के बावजूद प्रहलाद की भक्ति ने यह सिद्ध कर दिया कि ईश्वर की कृपा और सच्ची भक्ति से कोई भी विपत्ति दूर की जा सकती है। तो मित्रों, अब हम जानेंगे कि कैसे प्रहलाद ने अपने बाल्यकाल में ही भक्ति और ज्ञान की शिक्षा प्राप्त की और कैसे दैत्य गुरु और अन्य शक्तिशाली व्यक्तियों के साथ संवादों में उन्होंने सत्य और ईश्वर की शक्ति का मार्ग प्रशस्त किया। तो आइए जानते हैं प्रहलाद के प्रथम उपदेश की अद्भुत गाथा। सप्तम स्कंध की यह कथा हमें यह सिखाती है कि भक्ति केवल हृदय में स्थिर भाव नहीं, बल्कि जीवन के प्रत्येक निर्णय और कर्म का मार्गदर्शन भी है। प्रहलाद का जीवन इस सत्य का जीवंत उदाहरण है। बाल्यकाल से ही उन्होंने ईश्वर की भक्ति को अपने हृदय में स्थापित किया और प्रत्येक परिस्थिति में उसके अनुसार व्यवहार किया। जब प्रहलाद अपने बाल्यकाल में थोड़े बड़े हुए, तब उनके पिता हिरण्यकशिपु का अहंकार और अत्याचार अपने चरम पर था। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद की भक्ति को तोड़ने के लिए अनेक उपाय किए। उन्होंने अपने दैत्य गुरुओं और प्रभावशाली दैत्यजनों से आग्रह किया कि वे प्रहलाद को धर्म और भक्ति के मार्ग से भटका दें। लेकिन प्रहलाद की आस्था और विश्वास इतनी अडिग थी कि कोई भी उसे भटका नहीं सका। प्रहलाद के जीवन का यह काल उनके प्रथम उपदेश और दैत्य गुरुओं के साथ संवाद के रूप में महत्वपूर्ण हो गया। शास्त्रों में वर्णित है कि प्रहलाद ने उस समय यह समझ लिया कि केवल वचन और आदेशों से कोई भी व्यक्ति भक्ति के मार्ग पर नहीं चल सकता। वास्तविक भक्ति वह है जो ज्ञान, अनुभव और आत्मा की स्थिरता में प्रकट होती है। प्रहलाद ने अपने पहले उपदेश में यह कहा कि ईश्वर सर्वत्र व्याप्त हैं। उनका ध्यान और स्मरण प्रत्येक कार्य में होना चाहिए। उन्होंने बताया कि कोई भी शक्ति, चाहे वह दैत्य हो या देवता, किसी भक्त को ईश्वर के मार्ग से नहीं हटा सकती। यह उपदेश उनके छोटे बाल्यकाल में ही उनके हृदय में ईश्वर के प्रति पूर्ण विश्वास और अडिग भक्ति की नींव रख गया। दूसरी ओर दैत्य गुरु और अन्य दैत्य जनों ने प्रहलाद से प्रश्न किए ताकि वे उसकी भक्ति को चुनौती दे सकें। उन्होंने पूछा कि यदि भगवान सर्वशक्तिमान हैं, तो वे हिरण्यकशिपु के अत्याचार को क्यों देख रहे हैं। प्रहलाद ने धैर्य और प्रेम से उत्तर दिया कि ईश्वर सभी प्राणियों में व्याप्त हैं और वे अपने समय पर न्याय करेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि भक्ति और सत्य की शक्ति ही स्थायी है और जो लोग अहंकार और अत्याचार के मार्ग पर चलते हैं, उनका अंत निश्चित है। प्रहलाद के इस संवाद से दैत्य गुरु और अन्य दैत्यजन चकित रह गए। उन्होंने अनुभव किया कि भले ही वे भौतिक शक्ति में प्रबल हों, परंतु प्रहलाद की भक्ति और ज्ञान उन्हें किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं कर सकती। यह प्रसंग यह दिखाता है कि सच्ची भक्ति, ज्ञान और विश्वास किसी भी बाहरी शक्ति से अजेय होते हैं। इस काल में प्रहलाद ने अनेक बार अपने पिता हिरण्यकशिपु के सामने ईश्वर के महत्व और सत्य का उपदेश दिया। उन्होंने कहा कि हिरण्यकशिपु का अहंकार और अत्याचार केवल क्षणिक है, परंतु ईश्वर की भक्ति और न्याय की शक्ति शाश्वत है। प्रहलाद का यह उपदेश केवल पिता को चेतावनी नहीं था, बल्कि पूरे दैत्य कुल और ब्रह्मांड को सत्य की महिमा और भक्ति की महत्ता का संदेश था। प्रहलाद के बाल्यकाल और उनके उपदेशों का यह चरण हमें यह समझाता है कि ज्ञान और भक्ति का मेल व्यक्ति को किसी भी विपत्ति से पार पाने की शक्ति देता है। शास्त्रों में वर्णित है कि प्रहलाद ने इस समय अनेक दिव्य चमत्कार भी किए। उनके छोटे छोटे कर्मों में भी ईश्वर की शक्ति प्रकट होती थी।
यह स्पष्ट करता है कि सच्ची भक्ति केवल हृदय की भावना नहीं, बल्कि जीवन के हर कर्म में ईश्वर के प्रति श्रद्धा और प्रेम का प्रतिफल है। यह भी वर्णित है कि प्रहलाद ने दैत्य गुरुओं से यह प्रश्न किया कि यदि वे ईश्वर के मार्ग में अडिग हैं, तो उनकी भक्ति उन्हें कैसे सुरक्षा और शक्ति प्रदान करती है। दैत्य गुरु चकित रह गए कि यह बालक, जो केवल बाल्यकाल में है, इतनी गहन और अडिग भक्ति रखता है। प्रहलाद ने स्पष्ट किया कि भक्ति का वास्तविक अर्थ केवल आदेश मानना या पूजा करना नहीं है, बल्कि मन, वचन और कर्म के प्रत्येक पहलू में ईश्वर की स्मृति और श्रद्धा बनाए रखना है। इस भाग में हम यह देख सकते हैं कि प्रहलाद का जीवन ज्ञान, भक्ति और विश्वास का पूर्ण रूप बन गया। उनके बाल्यकाल के उपदेश और संवाद यह स्पष्ट करते हैं कि जीवन में यदि सत्य और भक्ति के मार्ग को चुना जाए, तो किसी भी कठिन परिस्थिति और बाहरी शक्ति से भय नहीं होना चाहिए। यह संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उस समय था। तो मित्रों, अब हम देखेंगे कि कैसे हिरण्यकशिपु और प्रहलाद के बीच पहला टकराव हुआ, जब पिता का अहंकार और पुत्र की भक्ति आमने सामने खड़े हुए। हम जानेंगे कि कैसे प्रहलाद ने प्रत्येक परीक्षा और प्रतिकूल परिस्थिति में भी अपने हृदय में ईश्वर की अडिग भक्ति को बनाए रखा। तो आइए जानते हैं भक्ति और अहंकार के इस अभूतपूर्व संघर्ष की पूरी गाथा। सप्तम स्कंध की यह कथा हमें यह दिखाती है कि अहंकार और भक्ति के बीच जब आमने सामने संघर्ष होता है, तो सत्य और भक्ति की शक्ति कैसे विजय प्राप्त करती है। हिरण्यकशिपु, जिसने अपने तप और वरदान से अजेय होने का भ्रम पाल रखा था, अब अपने पुत्र प्रहलाद की अडिग भक्ति से भयभीत हो गया। उसकी दृष्टि में प्रहलाद की भक्ति केवल एक बालक का अविचल विश्वास नहीं, बल्कि उसकी सत्ता के लिए प्रतिकूल शक्ति बन चुकी थी। हिरण्यकशिपु ने कई बार प्रहलाद से कहा कि वह अपने पिता की आज्ञा का पालन करे और उन्हें सम्मान दे, किंतु प्रहलाद ने प्रेम और भक्ति के साथ उत्तर दिया कि ईश्वर की आज्ञा सर्वोच्च है और पिता की सत्ता, यदि वह अधर्म पर आधारित है, उसे मैं कभी सर्वोच्च नहीं मान सकता। यह उत्तर हिरण्यकशिपु के अहंकार और क्रोध को भड़काने के लिए पर्याप्त था। इस समय हिरण्यकशिपु ने अनेक कठोर उपाय किए। उन्होंने प्रहलाद को दैत्य गुरुओं के अधीन किया, उसे विष और अग्नि जैसी कठिन परीक्षाओं में डाला, लेकिन प्रहलाद हर बार ईश्वर के संरक्षण और अपनी भक्ति की शक्ति से सुरक्षित रहा। उसकी भक्ति इतनी अडिग थी कि प्रत्येक विपत्ति, चाहे वह भौतिक या मानसिक हो, उसे छू भी नहीं सकी। हिरण्यकशिपु ने समझा कि केवल आदेश और शक्ति से प्रहलाद को अपने अधीन करना असंभव है, इसलिए उसने प्रत्यक्ष टकराव का निर्णय किया। शास्त्रों में वर्णित है कि हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को अपने सामने बुलाया और उससे पूछा कि वह किसकी भक्ति करता है। प्रहलाद ने स्पष्ट उत्तर दिया कि उसका हृदय केवल भगवान विष्णु में लीन है। यह उत्तर सुनकर हिरण्यकशिपु का क्रोध इतना बढ़ गया कि उसने प्रहलाद को मारने के लिए अनेक प्रकार के हथियार और उपाय तैयार किए, किंतु हर बार प्रहलाद की अडिग भक्ति ने उन्हें असफल कर दिया। इस संघर्ष में यह स्पष्ट हो गया कि भक्ति और सत्य की शक्ति किसी भी बाहरी शक्ति से अधिक मजबूत होती है। पद्म पुराण में यह भी वर्णित है कि प्रहलाद ने अपने टकराव के दौरान कई उपदेश दिए। उसने अपने पिता को समझाया कि अहंकार और अत्याचार केवल क्षणिक और नाशवान होते हैं, परंतु भक्ति, ज्ञान और सत्य का मार्ग शाश्वत और अजेय होता है। प्रहलाद का यह उपदेश केवल हिरण्यकशिपु के लिए नहीं, बल्कि पूरे दैत्य कुल और आसपास के लोगों के लिए एक सत्य और भक्ति का संदेश बन गया। हिरण्यकशिपु ने अपने अहंकार और क्रोध के साथ प्रहलाद की परीक्षा लेने के लिए कई और कठोर उपाय किए। उसने प्रहलाद को सिंहासन पर बैठाने, अग्नि में डालने और विषपान करने जैसे कई प्रयास किए, किंतु प्रत्येक बार प्रहलाद की भक्ति और ईश्वर की कृपा ने उसे सुरक्षित रखा। इस प्रकार भाग 5 हमें यह दिखाता है कि सच्ची भक्ति और ईश्वर की शक्ति हर विपत्ति में सुरक्षा प्रदान करती है। इस संघर्ष के माध्यम से यह भी स्पष्ट हो गया कि अहंकार और शक्ति का दुरुपयोग केवल नाश की ओर ले जाता है, जबकि भक्ति और सत्य का मार्ग जीवन में स्थायी विजय और सुख का स्रोत होता है। प्रहलाद ने अपने बाल्यकाल में ही यह सिद्ध कर दिया कि भक्ति केवल वाणी या पूजा तक सीमित नहीं,
बल्कि मन, वचन और कर्म के प्रत्येक पहलू में ईश्वर के प्रति श्रद्धा और प्रेम होना चाहिए। तो मित्रों, अब हम देखेंगे कि हिरण्यकशिपु के अत्याचार कितने भी भयंकर क्यों ना हो, प्रहलाद की भक्ति और ईश्वर की सुरक्षा हर संकट में उसे सुरक्षित रखती है और हमें यह सिखाता है कि सच्ची भक्ति में ही अजेय शक्ति छिपी होती है। सप्तम स्कंद की यह कथा हमें यह स्पष्ट करती है कि सच्ची भक्ति और ईश्वर की कृपा किसी भी विपत्ति, अत्याचार या कठिन परिस्थिति में अजेय रहती है। हिरण्यकशिपु के अत्याचार का उद्देश्य केवल प्रहलाद की भक्ति को तोड़ना था, लेकिन उसकी प्रत्येक योजना और प्रयास प्रहलाद की दिव्यता और ईश्वर की शक्ति के सामने असफल साबित हुए। हिरण्यकशिपु ने अपने अजेय वरदान के बल पर अनेक प्रकार की योजनाएं बनाई। उसने प्रहलाद को सबसे कठोर परीक्षाओं में डाला, जिसमें अग्नि, विष और जल जैसी प्राणघातक परिस्थितियां शामिल थीं। किंतु प्रहलाद हर बार ईश्वर की अडिग कृपा और भक्ति से सुरक्षित रहा। शास्त्रों में वर्णित है कि उसके चारों ओर दिव्य ऊर्जा का एक कवच प्रकट होता, जो किसी भी प्रहार या अत्याचार को उसे छूने नहीं देता। इस भाग में यह भी वर्णित है कि हिरण्यकशिपु ने दैत्य गुरुओं और सैनिकों से कहा कि वे प्रहलाद को मार डालें, लेकिन प्रहलाद की भक्ति और विश्वास के सामने वे सभी प्रयास व्यर्थ साबित हुए। प्रत्येक विपत्ति में प्रहलाद ने न केवल शांति और धैर्य बनाए रखा, बल्कि अपने पिता और अन्य दैत्यजन को सत्य और भक्ति का उपदेश भी दिया। प्रहलाद की भक्ति इतनी प्रबल थी कि उसका हृदय हर परिस्थिति में अडिग और शांत बना रहा। हिरण्यकशिपु के अत्याचार की तीव्रता बढ़ती गई, लेकिन प्रहलाद की दिव्यता और ईश्वर की कृपा ने उसे हर बार संकट से उबार लिया। शास्त्रों में वर्णित है कि प्रहलाद के बाल्यकाल और इस संघर्ष का यह चरण पूरे ब्रह्मांड के लिए एक भक्ति और धर्म का संदेश बन गया। हिरण्यकशिपु के अत्याचारों में कई बार प्रहलाद को बंदी बनाकर, जेल में डालकर और कठिन परिस्थिति में रखा गया, लेकिन प्रत्येक बार प्रहलाद की भक्ति के कारण जैसे जैसे विपत्ति बढ़ती, वैसे वैसे ईश्वर की शक्ति और दिव्यता प्रकट होती। यह स्पष्ट करता है कि सच्ची भक्ति केवल वाणी या क्रिया तक सीमित नहीं, बल्कि मन, वचन और कर्म के प्रत्येक पहलू में ईश्वर के प्रति प्रेम और विश्वास की अभिव्यक्ति होती है। पद्म पुराण में यह भी वर्णित है कि प्रहलाद ने हिरण्यकशिपु के अत्याचार के दौरान अपने अन्य दैत्य सहपाठियों और परिवारजनों को यह सिखाया कि केवल बाहरी शक्ति से डरने का कोई अर्थ नहीं है। सच्ची सुरक्षा और शक्ति भक्ति और सत्य के मार्ग में निहित होती है। इस समय प्रहलाद की दिव्यता और हृदय की पवित्रता ने दैत्य कुल में एक अद्भुत प्रभाव उत्पन्न किया, जिससे कई दैत्य भी उसकी भक्ति और सत्य के मार्ग को देखकर प्रभावित हुए। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को मारने के लिए अनेक चमत्कारिक उपाय किए। उसने प्रहलाद को सिंहासन पर बैठाकर अग्नि में डालने, विषपान कराने और विशालकाय पशुओं से हमला करवाने जैसी कठिन परिस्थितियों में रखा, किंतु हर बार प्रहलाद ईश्वर के ध्यान और दिव्य सुरक्षा के कारण सुरक्षित और अडिग रहा। यह स्पष्ट करता है कि ईश्वर की कृपा और सच्ची भक्ति के सामने कोई भी विपत्ति स्थायी नहीं हो सकती। इसका मुख्य संदेश यह है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां और अत्याचार क्यों न आए, भक्ति और ईश्वर की अडिग शक्ति व्यक्ति को हर संकट से पार लगा सकती है। हिरण्यकशिपु के अत्याचार और प्रहलाद की दिव्यता का यह संघर्ष हमें यह सिखाता है कि सत्य, भक्ति और धर्म की शक्ति किसी भी बाहरी शक्ति से अधिक मजबूत और अजेय होती है। प्रहलाद की यह कथा आज भी हमें यह याद दिलाती है कि जीवन में कोई भी विपत्ति स्थायी नहीं है। यदि हृदय में ईश्वर की भक्ति और विश्वास स्थिर हो, तो व्यक्ति प्रत्येक संकट, अत्याचार और चुनौती का सामना धैर्य और स्थिरता से कर सकता है। यह भाग भक्ति की अजेय शक्ति और सत्य की विजय का प्रतीक है। सप्तम स्कंध की यह कथा हमें यह स्पष्ट करती है कि अत्याचार, क्रोध और अहंकार के सामने भी सच्ची भक्ति और ईश्वर की शक्ति अजेय रहती है। हिरण्यकशिपु का क्रोध प्रहलाद की भक्ति के सामने चरम सीमा तक पहुंच गया। उसकी शक्ति और वरदान का गर्व उसे यह विश्वास दिला रहा था कि वह किसी भी परिस्थिति में विजयी होगा, लेकिन प्रहलाद की दिव्यता और अडिग भक्ति ने उसे बार बार परास्त कर दिया। प्रहलाद की भक्ति और विश्वास की शक्ति ने हर संकट और विपत्ति में उसे सुरक्षित रखा। हिरण्यकशिपु ने अपने क्रोध में प्रहलाद को मारने के लिए अनेक भयंकर उपाय किए।
उसने प्रहलाद को अग्नि, विष, जहर और विशालकाय प्राणियों की परीक्षा में डालने का प्रयास किया, किंतु प्रत्येक बार ईश्वर की दिव्य शक्ति और प्रहलाद की अडिग भक्ति ने उसे सुरक्षित रखा। इस भाग में यह वर्णन मिलता है कि हिरण्यकशिपु का क्रोध इतना प्रबल हो गया कि उसने अपने पूरे राज्य और दैत्य कुल को अपने आदेशानुसार प्रहलाद को मारने के लिए व्यवस्थित किया। उसने न केवल भौतिक शक्ति का प्रयोग किया, बल्कि मानसिक और दैवीय प्रयास भी किए ताकि प्रहलाद की भक्ति को समाप्त किया जा सके। किंतु प्रहलाद ने अपने हृदय में ईश्वर के प्रति अडिग श्रद्धा बनाए रखी। शास्त्रों में यह भी वर्णित है कि प्रहलाद की भक्ति का परिणाम यह हुआ कि प्रत्येक प्रयास और विपत्ति में दिव्य शक्ति प्रकट होती। अग्नि में फेंकने पर आग ने उसे नहीं छुआ, विस्पान कराने पर विष ने उसे स्पर्श भी नहीं किया, और विशाल प्राणियों का हमला करते समय उनके प्रहार उसे हानि नहीं पहुंचा सके। यह स्पष्ट करता है कि सच्ची भक्ति और ईश्वर की कृपा अजेय है। इस भाग में प्रहलाद ने अपने पिता हिरण्यकशिपु को बार बार उपदेश दिया कि भक्ति केवल हृदय में स्थिर विश्वास नहीं, बल्कि प्रत्येक कर्म और निर्णय में ईश्वर के प्रति अडिग श्रद्धा का नाम है। उसने कहा कि जो व्यक्ति अहंकार और अत्याचार के मार्ग पर चलता है उसका अंत निश्चित है, और जो भक्ति और सत्य के मार्ग पर चलना चुनता है वह किसी भी विपत्ति में अजेय रहता है। हिरण्यकशिपु का क्रोध इतना बढ़ गया कि उसने प्रहलाद को सीधे तौर पर अपनी शक्ति और अधिकार से डराने का निर्णय लिया। उसने उसे सिंहासन पर बैठाकर उसे भयंकर जंगलों में अकेला छोड़कर और अत्यधिक कठोर परिस्थितियों में रखा। किंतु प्रहलाद की दिव्यता और भक्ति के कारण हर बार ईश्वर की शक्ति ने उसकी रक्षा की। इसमें यह भी देखा जा सकता है कि प्रहलाद की भक्ति केवल व्यक्तिगत सुरक्षा तक सीमित नहीं थी। उसके हृदय और उपदेशों की शक्ति से आसपास के दैत्य और राज्यवासी भी प्रभावित हुए। कई दैत्य जिन्होंने हिरण्यकशिपु की शक्ति और अत्याचार के कारण डर रखा था, प्रहलाद की भक्ति देखकर सत्य और धर्म के मार्ग की ओर आकर्षित हुए। इस प्रकार प्रहलाद की भक्ति ने केवल स्वयं को ही सुरक्षित नहीं रखा, बल्कि पूरे दैत्य कुल और आसपास के लोगों के लिए सत्य और धर्म का संदेश बन गए। हिरण्यकशिपु ने कई बार सोचा कि यदि प्रहलाद की भक्ति को तोड़ा जा सके तो उसकी सत्ता अडिग रह सकती है, किंतु हर बार प्रहलाद की अडिग भक्ति और ईश्वर की दिव्य शक्ति ने उसे असफल किया। यह संघर्ष यह दर्शाता है कि सत्य और भक्ति के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति किसी भी बाहरी शक्ति से प्रभावित नहीं होता। इसका मुख्य संदेश यह है कि सच्ची भक्ति और ईश्वर की कृपा किसी भी अत्याचार, क्रोध या विपत्ति के सामने अजेय होती है। हिरण्यकशिपु के क्रोध और प्रहलाद की दिव्य रक्षा का यह संघर्ष हमें यह सिखाता है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, यदि हृदय में भक्ति और विश्वास स्थिर हो तो व्यक्ति हर संकट से पार पा सकता है। प्रहलाद की भक्ति की अद्वितीय शक्ति ने यह सिद्ध कर दिया कि सत्य और भक्ति की विजय अटूट होती है। जीवन में किसी भी अत्याचार या विपत्ति का सामना करने के लिए प्रहलाद की तरह हृदय में अडिग भक्ति और ईश्वर की शरण का होना अत्यंत आवश्यक है। सप्तम स्कंध की यह कथा हमें यह सिखाती है कि भक्ति का मार्ग कठिनाइयों और परीक्षणों से भरा हो सकता है, लेकिन सच्ची भक्ति और ईश्वर की कृपा हर परीक्षा में अजेय रहती है। हिरण्यकशिपु, जो स्वयं को अजेय मानता था, ने प्रहलाद की भक्ति को तोड़ने के लिए कई भयंकर और कठिन परीक्षण किए। उसका उद्देश्य केवल पुत्र को अपने अधीन करना नहीं था, बल्कि उसकी भक्ति और ईश्वर में अडिग विश्वास को नष्ट करना था। प्रहलाद के दिव्य चमत्कारों और अद्भुत रक्षा की गाथा इसी समय प्रकट होती है। हिरण्यकशिपु ने पहले प्रहलाद को भयंकर अग्नि में डालने का प्रयास किया, यह सोचकर कि आग के ताप से उसका विश्वास टूट जाएगा। लेकिन शास्त्रों में वर्णित है कि प्रहलाद के चारों ओर दिव्य कवच प्रकट हुआ और आग का कोई भी स्पर्श उसे नहीं छू सका। यह स्पष्ट संकेत था कि ईश्वर की अडिग कृपा और भक्ति की शक्ति किसी भी भौतिक विपत्ति से अधिक महान है। इसके बाद हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को विषपान करवाकर मारने की योजना बनाई। उसने यह सोचा कि विष का सेवन करने से प्रहलाद का जीवन खतरे में आ जाएगा और उसकी भक्ति कमजोर हो जाएगी, किंतु प्रहलाद के दिव्य चमत्कारों ने इसे असंभव कर दिया। विष ने उसे स्पर्श नहीं किया और प्रहलाद पूरी तरह सुरक्षित रहा। इस घटना ने यह सिद्ध कर दिया कि सच्ची भक्ति और ईश्वर की शक्ति किसी भी प्राणी या पदार्थ के प्रभाव से अछूती रहती है।
हिरण्यकशिपु ने जब देखा कि अग्नि और विष से प्रहलाद को हानि नहीं पहुंची, तो उसने और अधिक कठोर उपाय सोचे। उसने प्रहलाद को विशालकाय जानवरों और भयंकर दैत्य शक्तियों के बीच छोड़ दिया ताकि वे उसे मार सकें। किंतु प्रत्येक बार प्रहलाद की भक्ति ने उसे दिव्य सुरक्षा और चमत्कारों के माध्यम से सुरक्षित रखा। इस समय प्रहलाद का विश्वास और भक्ति और भी प्रबल हो गई और उसके दिव्य चमत्कार सभी के सामने प्रकट होने लगे। इसमें यह भी वर्णित है कि प्रहलाद ने अपने दिव्य चमत्कारों के दौरान अपने पिता हिरण्यकशिपु और अन्य दैत्यजनों को भक्ति और सत्य का उपदेश दिया। उसने कहा कि केवल बाहरी शक्ति और अहंकार से किसी को डराना संभव नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति ईश्वर में अडिग विश्वास रखता है उसकी रक्षा स्वयं ईश्वर करते हैं। प्रहलाद के यह उपदेश उस समय के दैत्य कुल और आसपास के लोगों में सत्य और धर्म का संदेश बन गए। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद के दिव्य चमत्कारों को देखकर अनेक बार विचार किया कि क्या उसकी शक्ति और वरदान भी इस भक्ति के सामने असफल हो जाएंगे। किंतु प्रत्येक प्रयास में प्रहलाद की भक्ति और ईश्वर की कृपा ने उसे असफल साबित किया। इससे यह स्पष्ट हो गया कि भक्ति और सत्य की शक्ति किसी भी भौतिक या मानसिक शक्ति से अधिक महान और अजेय होती है। इसमें यह भी वर्णित है कि प्रहलाद के दिव्य चमत्कार केवल उसकी सुरक्षा तक सीमित नहीं थे, इसके माध्यम से उसके चारों ओर के दैत्य और लोग भी प्रभावित हुए। कई दैत्य जिन्होंने हिरण्यकशिपु के अत्याचार और शक्ति से डर रखा था, प्रहलाद की भक्ति देखकर सत्य और धर्म के मार्ग की ओर आकर्षित हुए। इस प्रकार प्रहलाद की भक्ति ने न केवल स्वयं को बल्कि पूरे दैत्य कुल और आसपास के लोगों के लिए सत्य और भक्ति का प्रकाश फैलाया। हिरण्यकशिपु का क्रोध और प्रहलाद के दिव्य चमत्कारों का यह संघर्ष यह सिखाता है कि सच्ची भक्ति और ईश्वर की शक्ति किसी भी परीक्षा और विपत्ति में अजेय रहती है। भाग 8 का मुख्य संदेश यह है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां और परीक्षण क्यों न आए, यदि हृदय में भक्ति और विश्वास स्थिर हो तो व्यक्ति हर संकट और विपत्ति से सुरक्षित रह सकता है। प्रहलाद की यह दिव्यता और चमत्कार हमें यह भी याद दिलाते हैं कि सत्य और भक्ति का मार्ग कभी निष्फल नहीं होता। हर विपत्ति और परीक्षा में यदि व्यक्ति का हृदय अडिग भक्ति और ईश्वर के प्रति प्रेम से भरा हो तो वह हर परिस्थिति में सुरक्षित और विजयी रहता है। अब हम यह देखेंगे कि हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद की भक्ति को तोड़ने के लिए अपने सबसे कठिन और भयंकर परीक्षण किए, लेकिन हर बार प्रहलाद की अडिग भक्ति और ईश्वर की दिव्य शक्ति ने उसे सुरक्षित रखा और हमें यह सिखाता है कि सच्ची भक्ति की शक्ति हर कठिनाई और संकट पर विजय पा सकती है। सप्तम स्कंध की यह कथा हमें यह दिखाती है कि सच्ची भक्ति और ईश्वर की अडिग शक्ति किसी भी कठिन परीक्षा और संकट में अजेय रहती है। हिरण्यकशिपु ने पहले कई बार प्रहलाद की भक्ति को तोड़ने का प्रयास किया था, लेकिन हर बार उसकी शक्ति और अहंकार असफल हुए। अब उसने अपने सबसे कठिन और भयंकर परीक्षण का निर्णय लिया। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को अपने सबसे विश्वासपात्र दैत्य और गुरुजनों के अधीन किया। उसने सोचा कि यदि प्रहलाद को इन दैत्य सैनिकों और गुरुजनों के मार्गदर्शन में रखा जाए तो उसकी भक्ति कमजोर हो जाएगी और अहंकार से भरे पिता के प्रति उसे डर उत्पन्न होगा। किंतु प्रहलाद ने अपने हृदय में ईश्वर की अडिग भक्ति बनाए रखी और प्रत्येक परीक्षण में स्थिर रहा। पहला सबसे कठिन परीक्षण अग्नि से भरा गड्ढा था, जिसमें प्रहलाद को फेंकने की योजना बनाई गई थी। हिरण्यकशिपु ने सोचा कि यह अग्नि प्रहलाद के जीवन और भक्ति दोनों को समाप्त कर देगी, लेकिन जब प्रहलाद को उस गड्ढे में फेंका गया तो आग ने उसे छू भी नहीं पाया। उसके चारों ओर दिव्य ऊर्जा का कवच प्रकट हुआ और प्रहलाद सुरक्षित रहा। यह स्पष्ट संकेत था कि ईश्वर की शक्ति और सच्ची भक्ति किसी भी भौतिक विपत्ति से अधिक महान होती है। इसके बाद हिरण्यकशिपु ने विषपान का सबसे कठिन प्रयास किया। उसने अत्यंत विषैले पदार्थों का प्रयोग किया ताकि प्रहलाद की भक्ति कमजोर हो जाए और उसे भय उत्पन्न हो, किंतु प्रहलाद के दिव्य चमत्कार और ईश्वर की कृपा ने उसे सुरक्षित रखा। विष ने उसे स्पर्श भी नहीं किया और उसकी भक्ति और विश्वास और भी प्रबल हो गए। हिरण्यकशिपु का क्रोध और अहंकार चरम सीमा पर पहुंच गया।
उसने प्रहलाद को विशालकाय प्राणियों और भयंकर राक्षसों के बीच छोड़ दिया ताकि वे प्रहार करके उसे नष्ट कर दें। किंतु प्रहलाद की अडिग भक्ति और ईश्वर की दिव्य शक्ति ने उसे हर बार सुरक्षित रखा। इस समय प्रहलाद का विश्वास, भक्ति और धैर्य और भी दृढ़ हो गया और उसके दिव्य चमत्कार सभी के सामने प्रकट होने लगे। इसमें यह भी वर्णित है कि प्रहलाद ने इन कठिन परीक्षणों के दौरान अपने पिता और दैत्य कुल को कई बार भक्ति और सत्य का उपदेश दिया। उसने कहा कि केवल बाहरी शक्ति और डर के माध्यम से किसी को नियंत्रित करना संभव नहीं है। जो व्यक्ति ईश्वर में अडिग विश्वास रखता है, उसकी रक्षा स्वयं ईश्वर करते हैं। प्रहलाद का यह संदेश उस समय दैत्यकुल और आसपास के लोगों में सत्य और धर्म का प्रकाश बन गया। शास्त्रों में यह भी लिखा है कि हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद की भक्ति और दिव्यता को देखकर अनेक बार विचार किया कि क्या उसकी शक्ति और वरदान भी इस भक्ति के सामने असफल होंगे। किंतु प्रत्येक प्रयास में प्रहलाद की दिव्यता और ईश्वर की कृपा ने उसे असफल साबित किया। यह स्पष्ट करता है कि सत्य और भक्ति की शक्ति किसी भी अहंकार और अत्याचार से अधिक महान और अजेय होती है। इसमें यह भी वर्णित है कि प्रहलाद के दिव्य चमत्कार केवल उसकी सुरक्षा तक सीमित नहीं थे। उसके चारों ओर के दैत्य और राज्यवासी भी प्रहलाद की भक्ति देखकर प्रभावित हुए। कई दैत्य, जिन्होंने हिरण्यकशिपु के अत्याचार और शक्ति से डर रखा था, प्रहलाद की भक्ति देखकर सत्य और धर्म के मार्ग की ओर आकर्षित हुए। इस प्रकार प्रहलाद की भक्ति ने पूरे दैत्य कुल और आसपास के लोगों के लिए सत्य और भक्ति का प्रकाश फैलाया। हिरण्यकशिपु का सबसे कठिन परीक्षण और प्रहलाद की दिव्य रक्षा का यह संघर्ष यह सिखाता है कि सच्ची भक्ति और ईश्वर की शक्ति किसी भी संकट, अत्याचार या कठिनाई में अजेय रहती है। इसका मुख्य संदेश यह है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां और परीक्षण क्यों न आए, यदि हृदय में भक्ति और विश्वास स्थिर हो तो व्यक्ति हर संकट और विपत्ति से सुरक्षित रह सकता है। प्रहलाद की भक्ति की अद्भुत शक्ति और दिव्यता ने यह सिद्ध कर दिया कि सत्य और भक्ति की विजय अटूट होती है। जीवन में किसी भी अत्याचार या विपत्ति का सामना करने के लिए प्रहलाद की तरह हृदय में अडिग भक्ति और ईश्वर की शरण का होना अत्यंत आवश्यक है। तो मित्रों, अब हम यह देखेंगे कि हिरण्यकशिपु का अत्याचार चरम सीमा तक पहुंचता है और प्रहलाद की भक्ति के सामने भगवान विष्णु का अद्भुत नरसिंह अवतार प्रकट होता है और हमें यह सिखाता है कि सच्ची भक्ति और ईश्वर की कृपा किसी भी अत्याचार और संकट पर विजय पा सकती है। सप्तम स्कंद की यह कथा अपने चरम पर पहुंच गई। हिरण्यकशिपु का क्रोध और अहंकार अपने चरम सीमा पर थे। उसने सभी परीक्षणों और अत्याचारों के बावजूद प्रहलाद की अडिग भक्ति और दिव्यता को देखकर यह महसूस किया कि भक्ति और ईश्वर की शक्ति किसी भी भौतिक शक्ति से अधिक महान है। हिरण्यकशिपु ने ठानी कि अब वह स्वयं प्रहलाद का अंत करेगा। उसने प्रहलाद को अपने सामने बुलाया और उसे चेतावनी दी कि यदि उसने अपना ईश्वर में विश्वास नहीं छोड़ा तो वह उसे मार डालेंगे। प्रहलाद ने न केवल अपने विश्वास को बनाए रखा, बल्कि अपने पिता को समझाया कि सच्ची भक्ति किसी भी परिस्थिति में अडिग रहती है। यह बात हिरण्यकशिपु के क्रोध को और भड़काती है। उसने प्रहलाद को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन हर बार उसकी हाथपाई ईश्वर की दिव्यता के कारण असफल हो जाती। प्रहलाद की भक्ति और विश्वास का यह स्तर इतना प्रबल हो गया कि उसे न केवल भौतिक बल्कि मानसिक रूप से भी कोई चोट नहीं पहुंच सकती थी। अंततः जब हिरण्यकशिपु का क्रोध चरम पर पहुंच गया और उसने प्रहलाद को मारने का अंतिम प्रयास किया, तभी भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया। यह अवतार अद्भुत था, न तो मनुष्य था न ही पशु। उसके रूप में दिव्यता और शक्ति का अद्वितीय संयोग था। भगवान नरसिंह ने हिरण्यकशिपु का विनाश किया और प्रहलाद को उसकी भक्ति और विश्वास के बल पर सुरक्षित रखा। नरसिंह अवतार का यह दृश्य केवल एक भौतिक संघर्ष नहीं था, यह सत्य और भक्ति की विजय का प्रतीक था। प्रहलाद की भक्ति ने ईश्वर को प्रकट करने के लिए आमंत्रित किया और हिरण्यकशिपु का अहंकार और अत्याचार नष्ट हो गए। इस घटना ने यह स्पष्ट कर दिया कि ईश्वर की शक्ति और सच्ची भक्ति के सामने कोई भी अत्याचार टिक नहीं सकता। इस भाग में यह भी देखा जा सकता है कि प्रहलाद की दिव्यता केवल उसकी रक्षा तक सीमित नहीं थी। उसके चारों ओर के लोग और दैत्य भी
इस अद्भुत चमत्कार को देखकर प्रभावित हुए। कई दैत्य जिन्होंने हिरण्यकशिपु के अत्याचारों से भय रखा था, प्रहलाद की भक्ति और नरसिंह अवतार देखकर सत्य और धर्म के मार्ग की ओर आकर्षित हुए। इसका मुख्य संदेश यह है कि सच्ची भक्ति और ईश्वर की कृपा किसी भी अत्याचार और संकट पर विजय प्राप्त कर सकती है। प्रहलाद की अडिग भक्ति ने यह साबित कर दिया कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, यदि हृदय में भक्ति और विश्वास स्थिर हो तो व्यक्ति हर संकट और अत्याचार से सुरक्षित रह सकता है। नरसिंह अवतार का यह प्रसंग हमें यह भी सिखाता है कि ईश्वर भक्त की रक्षा के लिए किसी भी रूप में प्रकट हो सकते हैं, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो। भक्ति और विश्वास का मार्ग अपनाने वाला व्यक्ति कभी भी अकेला नहीं रहता। तो मित्रों, अब हम ये देखेंगे कि कैसे हिरण्यकशिपु का अंत हुआ। प्रहलाद की भक्ति और दिव्यता ने सबको प्रभावित किया और हमें जीवन में भक्ति, विश्वास और सत्य का पालन करने का अमर संदेश दिया और हमें यह सिखाता है कि सच्ची भक्ति कभी नष्ट नहीं होती और ईश्वर की कृपा हमेशा अपने भक्तों पर बनी रहती है। सप्तम स्कंद की यह कथा अपने अंतिम चरण में पहुंच गई। हिरण्यकशिपु का अत्याचार, अहंकार और क्रोध अपने चरम सीमा पर थे और प्रहलाद की अडिग भक्ति पूरे लोक और दैत्य कुल के लिए अद्भुत संदेश बन चुकी थी। इस भाग में हम देखते हैं कि कैसे प्रहलाद की दिव्यता और भगवान नरसिंह के अवतार ने न केवल प्रहलाद को सुरक्षित रखा, बल्कि पूरे ब्रह्मांड को धर्म और भक्ति का अद्भुत पाठ दिया। हिरण्यकशिपु के विनाश के पश्चात प्रहलाद की भक्ति और विश्वास की महिमा सभी के सामने प्रकट हुई। उसका हृदय केवल भगवान में लगा था और उसका प्रत्येक विचार, शब्द और कर्म भक्ति की ऊर्जा से प्रेरित था। यह स्पष्ट संकेत था कि सच्ची भक्ति व्यक्ति को किसी भी विपत्ति, संकट या अत्याचार से सुरक्षित रखती है। इस भाग में वर्णित है कि प्रहलाद की भक्ति और दिव्यता ने कई दैत्य और लोकवासियों को प्रभावित किया। कई ऐसे दैत्य जिन्होंने पहले हिरण्यकशिपु के अत्याचार से भयभीत थे, प्रहलाद की भक्ति देखकर धर्म और सत्य की ओर आकर्षित हुए। उनकी दृष्टि में भक्ति की शक्ति और ईश्वर की कृपा की महिमा स्पष्ट रूप से प्रकट हुई। इस प्रकार प्रहलाद की भक्ति केवल उसकी व्यक्तिगत सुरक्षा तक सीमित नहीं रही, बल्कि पूरे ब्रह्मांड में सत्य और धर्म का प्रकाश फैला दिया। भगवान नरसिंह के अवतार ने यह सिद्ध कर दिया कि ईश्वर अपनी अडिग भक्ति वाले भक्तों की रक्षा के लिए किसी भी रूप में प्रकट हो सकते हैं, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। यदि हृदय में विश्वास और भक्ति स्थिर हो तो व्यक्ति कभी भी अकेला नहीं रहता। यह अवतार केवल हिरण्यकशिपु के अहंकार का विनाश नहीं था, बल्कि भक्ति और सत्य की विजय का प्रतीक था। इसमें यह भी स्पष्ट किया गया है कि प्रहलाद की भक्ति और ईश्वर की कृपा केवल संकटों और परीक्षाओं में ही प्रकट नहीं होती, वह जीवन के प्रत्येक क्षण में व्यक्ति के भीतर स्थिर रहती है। प्रहलाद का जीवन हमें यह सिखाता है कि भक्ति केवल पूजा पाठ या शब्दों तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह प्रत्येक कर्म, विचार और निर्णय में झलकती है। हिरण्यकशिपु प्रकरण का यह निष्कर्ष यह दर्शाता है कि अहंकार और अत्याचार की शक्ति सीमित और अस्थायी होती है, जबकि भक्ति और सत्य की शक्ति असीमित और शाश्वत होती है। प्रहलाद की दिव्यता और भगवान नरसिंह के अवतार ने यह सिद्ध कर दिया कि सच्ची भक्ति और ईश्वर की कृपा अजेय होती है। इस भाग में यह भी बताया गया है कि प्रहलाद के दिव्य ज्ञान और भक्ति ने भविष्य के लिए एक अमर संदेश छोड़ा। यह संदेश स्पष्ट करता है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां और संकट आए, यदि व्यक्ति हृदय से ईश्वर की भक्ति करता है और सत्य का पालन करता है तो वह हमेशा सुरक्षित और विजयी रहता है। इसका मुख्य संदेश यह है कि सच्ची भक्ति कभी नष्ट नहीं होती और ईश्वर की कृपा हमेशा अपने भक्तों पर बनी रहती है। प्रहलाद की भक्ति और भगवान नरसिंह का अवतार हमें यह याद दिलाते हैं कि जीवन में किसी भी अत्याचार, संकट या विपत्ति का सामना करते समय भक्ति और विश्वास का मार्ग अपनाना अत्यंत आवश्यक है। इस प्रकार सप्तम स्कंद की यह कथा हमें यह समझाती है कि भक्ति का मार्ग केवल सुरक्षा और आध्यात्मिक शक्ति नहीं देता, बल्कि यह जीवन को सत्य, धर्म और ईश्वर के साथ स्थिरता प्रदान करता है। प्रहलाद का जीवन, उसकी दिव्यता
और भगवान नरसिंह का अवतार आज भी हमारे लिए प्रेरणा और मार्गदर्शन का स्रोत है। हिरण्यकशिपु प्रकरण का यह अंतिम भाग हमें यह भी सिखाता है कि सच्ची भक्ति और ईश्वर की कृपा में ऐसी शक्ति है जो किसी भी अहंकार, अत्याचार या विपत्ति पर विजय प्राप्त कर सकती है। जीवन में हर परिस्थिति में, चाहे कठिनाई कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, यदि व्यक्ति ईश्वर में अडिग विश्वास और भक्ति बनाए रखता है तो उसका मार्ग हमेशा सुरक्षित और विजयी रहता है। प्रहलाद की भक्ति और भगवान नरसिंह के दिव्य अवतार का यह अद्भुत समापन हमें जीवन में भक्ति, सत्य और धर्म का पालन करने के लिए प्रेरित करता है। यह हमें याद दिलाता है कि भक्ति केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह जीवन के हर पहलू में ईश्वर के प्रति स्थिर प्रेम और विश्वास का प्रतीक है। तो मित्रों, अब हम प्रहलाद द्वारा हमें दी गई अमूल्य शिक्षाओं और भक्ति के स्थायी मार्ग के बारे में जानेंगे। यह भाग हमें यह सिखाता है कि जीवन में भक्ति, विश्वास और ईश्वर की कृपा के मार्ग का पालन करना ही सच्ची सफलता और सुरक्षा का स्रोत है। सप्तम स्कंध की कथा अब अपने अंतिम और शिखर चरण पर पहुंची है। प्रहलाद, जिसकी भक्ति और विश्वास ने हिरण्यकशिपु के अहंकार और अत्याचारों को हराया, अब अपने जीवन के माध्यम से पूरे लोक और भविष्य के लिए अमूल्य संदेश देने लगे। इस भाग में हम देखेंगे कि कैसे प्रहलाद की शिक्षाएं और उसके अनुभव हमें भक्ति, विश्वास और ईश्वर के मार्ग पर स्थिर रहने का सर्वोच्च पाठ देती है। प्रहलाद ने अपने जीवन की प्रत्येक घटना, चाहे वह कठिन परीक्षा हो या दिव्य चमत्कार, को भक्ति और ईश्वर की शक्ति के प्रतीक के रूप में देखा। उसने यह समझ लिया कि जीवन में आने वाली हर कठिनाई केवल भक्ति और विश्वास की परीक्षा होती है। उसकी शिक्षाएं आज भी हमें यही सिखाती हैं कि संकट और परीक्षा का सामना करने के लिए हृदय में ईश्वर की अडिग भक्ति होना अनिवार्य है। प्रहलाद ने कहा कि भक्ति केवल मंदिर या पूजा पाठ तक सीमित नहीं होती। ये जीवन के प्रत्येक क्षण, प्रत्येक कर्म और प्रत्येक विचार में झलकनी चाहिए। जब व्यक्ति अपने हृदय, वचन और क्रिया में ईश्वर की भक्ति को स्थापित करता है, तभी वह सच्चे अर्थ में सुरक्षित और महान बनता है। प्रहलाद का जीवन इस सत्य का सर्वोत्तम उदाहरण है। प्रहलाद ने यह भी सिखाया कि भक्ति और विश्वास का मार्ग कभी आसान नहीं होता। यह मार्ग कठिनाइयों और परीक्षाओं से भरा होता है, लेकिन हर परीक्षा में यदि व्यक्ति सत्य और भक्ति के मार्ग पर अडिग रहता है तो ईश्वर स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। प्रहलाद के अनुभवों ने यह सिद्ध किया कि संकट और विपत्ति केवल भक्ति की शक्ति को बढ़ाने के साधन होते हैं। इस भाग में यह स्पष्ट किया गया कि प्रहलाद की भक्ति ने केवल उसके व्यक्तिगत जीवन को सुरक्षित नहीं रखा, बल्कि उसके चारों ओर के दैत्य और लोकवासियों को भी प्रभावित किया। उसकी अडिग भक्ति और दिव्यता ने उन्हें सत्य और धर्म की ओर आकर्षित किया। इस प्रकार प्रहलाद की शिक्षाएं केवल व्यक्तिगत नहीं थीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड के लिए सत्य, धर्म और भक्ति का संदेश बन गई। प्रहलाद ने यह भी बताया कि जीवन में किसी भी परिस्थिति में डर और भय का स्थान नहीं होना चाहिए। जो व्यक्ति ईश्वर में अडिग विश्वास रखता है, उसकी सुरक्षा स्वयं ईश्वर करते हैं। यह सुरक्षा केवल भौतिक सुरक्षा तक सीमित नहीं होती, बल्कि मानसिक और आत्मिक स्तर पर भी व्यक्ति को मजबूत और अजेय बनाती है। प्रहलाद की शिक्षाएं आज भी हमें यही सिखाती हैं कि भक्ति और विश्वास किसी भी परिस्थिति में अडिग रहने का मार्ग है। प्रहलाद के अनुभव हमें यह भी दिखाते हैं कि सच्ची भक्ति और ईश्वर की कृपा केवल संकट में प्रकट नहीं होती। यह जीवन के प्रत्येक क्षण में स्थिर रहती है, चाहे व्यक्ति सुख में हो या दुख में। भक्ति और विश्वास का मार्ग अपनाने वाला कभी अकेला नहीं होता। भगवान अपने भक्तों की हर स्थिति में रक्षा करते हैं और उन्हें सही मार्ग दिखाते हैं। इसमें यह भी बताया गया कि प्रहलाद ने अपने जीवन के अनुभवों के माध्यम से यह संदेश दिया कि सत्य और भक्ति की शक्ति असीमित है। कोई भी अहंकार, अत्याचार या विपत्ति इसे कभी नष्ट नहीं कर सकता। प्रहलाद की दिव्यता और भगवान की कृपा ने यह सिद्ध कर दिया कि जीवन में स्थिर भक्ति ही वास्तविक शक्ति और सुरक्षा का स्रोत है। प्रहलाद ने अपने समय के लोगों को यह समझाया कि भक्ति केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं होती, बल्कि यह जीवन को संतुलित, स्थिर और ईश्वर के निकट ले जाने का मार्ग है। जब व्यक्ति अपने हृदय में ईश्वर की भक्ति को स्थापित करता है, तब वह न केवल अपने जीवन को सुरक्षित बनाता है,
बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनता है। इस भाग में यह भी स्पष्ट किया गया कि प्रहलाद की शिक्षाएं हर युग और प्रत्येक व्यक्ति के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। चाहे व्यक्ति किसी भी समय या परिस्थिति में क्यों न हो, सच्ची भक्ति और ईश्वर की कृपा उसका मार्गदर्शन करती है और हर संकट से बचाती है। प्रहलाद की दिव्यता और उसके अनुभव हमें यही संदेश देते हैं कि भक्ति केवल धार्मिक कृत्यों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जीवन का स्थायी आधार है। इसका मुख्य संदेश यह है कि भक्ति, विश्वास और ईश्वर की कृपा जीवन के हर पहलू में स्थिर रहनी चाहिए। यह केवल संकट और परीक्षा में ही काम नहीं आती, बल्कि व्यक्ति के पूरे जीवन में उसकी सुरक्षा, स्थिरता और विजय सुनिश्चित करती है। प्रहलाद की शिक्षाएं आज भी हमें यही सिखाती हैं कि जीवन में सच्ची भक्ति और विश्वास को अपनाना ही वास्तविक सफलता और अमर विजय का मार्ग है। इस प्रकार प्रहलाद की शिक्षाएं और भक्ति का स्थायी मार्ग हमें जीवन के लिए अमूल्य संदेश प्रदान करता है। यह हमें याद दिलाता है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां और संकट आए, यदि हम अपने हृदय में ईश्वर की अडिग भक्ति और विश्वास बनाए रखते हैं, तो हमारा मार्ग हमेशा सुरक्षित, स्थिर और विजयी रहता है। प्रहलाद का जीवन और उसकी दिव्यता हमें यह भी सिखाती है कि भक्ति का मार्ग केवल पूजा पाठ या शब्दों तक सीमित नहीं होता। यह हमारे प्रत्येक कर्म, विचार और निर्णय में झलकना चाहिए। यही स्थायी भक्ति जीवन को अर्थपूर्ण, सुरक्षित और दिव्य बनाती है। सप्तम स्कंध की यह दिव्य कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां, संकट और अत्याचार क्यों न आए, यदि व्यक्ति सच्ची भक्ति, अडिग विश्वास और ईश्वर की कृपा के मार्ग पर चलता है, तो वह हर विपत्ति से सुरक्षित और विजयी रहता है। हिरण्यकशिपु की अत्याचारी शक्तियां, उसका अहंकार और उसकी हर चुनौती प्रहलाद की भक्ति के सामने असफल सिद्ध हुई। इस कथा में यह स्पष्ट रूप से दिखाया गया कि बाहरी शक्ति, भौतिक सामर्थ्य और अहंकार कभी भी ईश्वर की शक्ति और सच्ची भक्ति के आगे टिक नहीं सकते। प्रहलाद का जीवन हमें यही सिखाता है कि भक्ति केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जीवन के प्रत्येक कर्म, विचार और निर्णय में स्थिर और स्पष्ट रूप से झलकनी चाहिए। प्रहलाद की दिव्यता इस बात का प्रमाण है कि जब कोई व्यक्ति अपने हृदय, मन और वचन से ईश्वर में स्थिर विश्वास रखता है, तो उसके लिए किसी भी शक्ति का भय असंभव होता है। उसने अपने पूरे जीवन में यह दिखाया कि सत्य, धर्म और भक्ति की विजय हर कठिनाई और संकट के ऊपर होती है। हिरण्यकशिपु के अत्याचार, अग्नि और विष से भरे परीक्षण, विशाल राक्षसों और दैत्य सैनिकों के हमले तथा अंततः उसके स्वयं के अहंकार का चरम प्रयास भी प्रहलाद को कमजोर नहीं कर सका। इसके विपरीत प्रहलाद की भक्ति और दिव्यता और भी प्रबल हो गई। उसकी अडिग भक्ति ने केवल उसे सुरक्षित रखा, बल्कि उसके चारों ओर के लोक और दैत्य भी सत्य और धर्म के मार्ग की ओर आकर्षित हुए। यह स्पष्ट करता है कि सच्ची भक्ति न केवल व्यक्तिगत सुरक्षा प्रदान करती है, बल्कि यह पूरे समाज और लोक में धर्म और सत्य का प्रकाश फैलाती है। कथा का सबसे अद्भुत और शिक्षाप्रद भाग नरसिंह अवतार का प्रकट होना है। जब हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद की भक्ति को समाप्त करने के लिए अपने अंतिम प्रयास किए, तब भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार धारण किया, जो न केवल मानव था, न ही पशु, बल्कि दिव्यता और शक्ति का अद्वितीय रूप था। इस अवतार ने यह सिद्ध कर दिया कि ईश्वर अपने भक्तों की रक्षा के लिए किसी भी रूप में प्रकट हो सकते हैं। नरसिंह अवतार केवल भौतिक शक्ति का प्रदर्शन नहीं था, बल्कि यह सत्य, धर्म और भक्ति की विजय का दिव्य प्रतीक था। भागों की पूरी कथा में यह स्पष्ट हुआ कि प्रहलाद की भक्ति की शक्ति अजेय और असीमित है। संकट, अत्याचार और परीक्षाएं केवल भक्ति की परीक्षा के साधन हैं। जो व्यक्ति हृदय में ईश्वर की अडिग भक्ति बनाए रखता है, उसे किसी भी परिस्थिति में भय, डर या असुरक्षा का सामना नहीं करना पड़ता। प्रहलाद का जीवन इस बात का उदाहरण है कि सच्ची भक्ति और विश्वास जीवन को हर संकट से पार लगाने में समर्थ होते हैं। इस कथा का संदेश केवल प्रहलाद की सुरक्षा या हिरण्यकशिपु का विनाश नहीं है। यह हमें यह समझाता है कि सच्ची भक्ति, अडिग विश्वास और ईश्वर की कृपा का मार्ग जीवन में हर युग, हर परिस्थिति और हर व्यक्ति के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। प्रहलाद की शिक्षाएं और उसके अनुभव हमें यही सिखाते हैं
कि जीवन के हर क्षण में भक्ति और विश्वास का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। भक्ति केवल पूजा, मंत्र या धार्मिक अनुष्ठान तक सीमित नहीं है। यह हमारे विचारों, शब्दों और कर्मों में प्रकट होनी चाहिए। प्रहलाद की दिव्यता और नरसिंह अवतार हमें यह स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि ईश्वर की कृपा और भक्त की सुरक्षा का मार्ग केवल भक्ति और अडिग विश्वास के माध्यम से ही संभव है। जीवन में किसी भी कठिनाई, संकट या विपत्ति का सामना करते समय यही मार्ग हमें स्थिरता, सुरक्षा और विजय प्रदान करता है। इस कथा का अंतिम और सर्वोच्च संदेश यह है कि सच्ची भक्ति कभी नष्ट नहीं होती। चाहे हिरण्यकशिपु जैसे अहंकारी अत्याचारी हों, चाहे जीवन में कितनी भी विपत्तियां आएं, यदि हृदय में ईश्वर के प्रति अडिग भक्ति और विश्वास स्थिर है तो जीवन हमेशा सुरक्षित, स्थिर और विजयी रहता है। प्रहलाद की दिव्यता और भगवान नरसिंह का अवतार आज भी हमारे लिए प्रेरणा और मार्गदर्शन का अद्वितीय स्रोत है। हिरण्यकशिपु प्रकरण की यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में हर परीक्षा और संकट केवल भक्ति की शक्ति को परखने का अवसर है। सत्य, धर्म और भक्ति की विजय किसी भी अहंकार, अत्याचार या असत्य के आगे कभी कमजोर नहीं होती। यही कारण है कि प्रहलाद का जीवन और उसका अनुभव अनंत युगों तक मानव जीवन और आध्यात्मिक साधना के लिए अमर संदेश के रूप में जीवित रहेगा। इस प्रकार सप्तम स्कंध की यह कथा हमें संपूर्ण जीवन के लिए यह अमूल्य शिक्षा देती है कि भक्ति, विश्वास और ईश्वर की कृपा ही जीवन की वास्तविक शक्ति, सुरक्षा और विजय का स्रोत है। यह हमें प्रेरित करती है कि जीवन में प्रत्येक परिस्थिति में सत्य और भक्ति के मार्ग पर अडिग रहें, अपने हृदय में ईश्वर की दिव्यता बनाए रखें और यही मार्ग हमें स्थिरता, सुरक्षा और अंततः परम विजय प्रदान करेगा। कहानी का अंतिम सार यही है कि प्रहलाद की भक्ति, उसकी अडिग विश्वास की शक्ति और भगवान नरसिंह का दिव्य अवतार हमें यह याद दिलाते हैं कि ईश्वर की कृपा और सच्ची भक्ति में असीमित शक्ति है जो हर कठिनाई और विपत्ति पर विजय पा सकती है। यही जीवन का सर्वोच्च और अमर संदेश है जो हर युग, हर व्यक्ति और हर परिस्थिति में प्रासंगिक और स्थायी है। हिरण्यकशिपु का अहंकार और अत्याचार अंततः भगवान नरसिंह के अवतार के सामने टिक नहीं पाया। प्रहलाद की अडिग भक्ति ने यह सिद्ध कर दिया कि सच्चे हृदय से किया गया ईश्वर का स्मरण हर परिस्थिति में रक्षा करता है। यह कथा हमें सिखाती है कि जब इंसान का विश्वास अटूट हो तो स्वयं भगवान भी अपने भक्तों की रक्षा के लिए अवतार लेते हैं। इसलिए जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, अपने हृदय को भक्ति से भरे, क्योंकि प्रभु हमेशा अपने भक्तों के साथ खड़े रहते हैं। यही सप्तम स्कंध की सबसे बड़ी शिक्षा है। भक्ति से बड़ा कोई अस्त्र नहीं और ईश्वर से बड़ी कोई शक्ति नहीं। अगर आपको ये दिव्य कथा पसंद आई हो तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए ताकि हर कोई जान सके कि भक्ति की शक्ति कैसी होती है।